नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला क्वांट स्मॉल कैप फंड का पूरा रिव्यू। पूरा का पूरा जो रिव्यू होने वाला है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है और किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सजेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब हम लोग जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ करेंगे रिव्यू और बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल डाटा, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस की, कि अब ये कैसे चल रही है और कैसी नहीं चल रही है। गिरा है तो कितना गिरा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो कितना प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करता हूं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में अगर भाई अच्छा लगे कंटेंट तो लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। फंड का नाम होने वाला है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। रेगुलर प्लान भी आता है इसका। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट ग्रोथ की। इस समय अभी जो इसका एनएवी चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 244 रुपए 22 पैसे। 244 रुपए इसका आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए इसका एनएवी चल रहा है। इसके अंदर जो गिरावट है वो काफी ज्यादा है। देखिए, 5 स्टार रैंकिंग का ही फंड है। और अगर मैं पूछूं किसी से भी कि भाई सबसे फेवरेट किसी का कौन सा फंड है, तो देखिए 10 में से ना 6 लोग ऐसे होंगे जो कि क्वांट का नाम, क्योंकि क्वांट ने एक्चुअल में काफी अच्छा प्रदर्शन करा है यार पिछले 5 साल में। लेकिन एक्चुअल में अब इसको पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, क्या हो गया है, इसको ऐसा बुरा हाल हुआ है इसका कि लोग ना निकल निकल के भाग रहे हैं। तो देखते हैं भैया क्या हाल चल रहा है। बात करूंगा इसके सीएजीआर की, तो देखिए सीएजीआर जो है इसका वो है 17.56%। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सीएजीआर हमेशा रहता था ना वो रहता था 19.50%, 19.55% सीएजीआर 13 साल का। 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था और आज तक इसको ऑलरेडी 12 साल हो चुके हैं और सीएजीआर करीबन 19.5% का निकल के आता था। आप इसके अंदर से 0.68% एक्सपेंस रेशियो घटा दो तो बचता था करीबन कितना, मोटा मोटा मान लीजिए करीबन 18.70%, 18.80%, मतलब इस तरीके से मान लीजिए आप, ये बचता था। लेकिन अब क्या है, 17.56% बचा ही है। अब इसमें से एक्सपेंस रेशियो भी कम होंगे तो बचेगा कितना, करीबन 1% ही मान लो जी मोटा मोटी, तो 16.70% के आसपास बचने वाला है। अब सबसे पहले आप समझिए इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की, पिछले 1 साल की बात करूंगा और उसके बाद फिर इसके दूसरे फैक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करता हूं सबसे पहले पिछले 1 साल के रिटर्न की। देखिए, पिछले 1 साल के अंदर ना इसके अंदर गिरावट हुई है माइनस में 4.30% का माइनस में रिटर्न दिया है। करीबन 30 हमारे ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं और 6 महीने में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कि पॉजिटिव हो। पिछले 6 महीने में सारे स्मॉल कैप के फंड्स पॉजिटिव है, एक भी ऐसा फंड नहीं जो नेगेटिव हो, सॉरी जो पॉजिटिव हो, सब नेगेटिव है। लेकिन ऐसे फंड कम है जो कि 1 साल में भी नेगेटिव हो। फंड ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा और फंड नहीं है, और फंड है जो कि पिछले 1 साल से ही नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन भाई ये उनमें सबसे आगे है। पिछले 1 साल में पॉजिटिव आप समझिए हुआ ही नहीं है, माइनस ही दे रहा है रिटर्न। मतलब ये समझिए सितंबर से के बाद से गिर ही रहा है और इतना ज्यादा गिर गया है कि टोटल 1 साल का रिटर्न भी हिल गया है इसका। अब बात करते हैं पिछले 6 महीने की। 6 महीने में देखिए भैया 19.23% का इसने माइनस में रिटर्न दिया है, 19.23% का माइनस। आगे बात करूंगा 3 महीने की, तो 3 महीने में 17.60% का ये नेगेटिव गया है, 17.5% लगा लीजिए। और पिछले 1 महीने में 7% ही नेगेटिव गया है। कुल मिला के ये है, किसी की भी एसआईपी चल रही है, कुछ भी किसी ने किया था पिछले 1 साल पहले, तो वो भैया नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आगे चलते हैं। रैंकिंग है इसकी 5 स्टार रैंकिंग्स को दी है किसने, वैल्यू रिसर्च वालों ने, जो कि फिलहाल के हिसाब से कतई भी ठीक नहीं है। और जो इसका पिछले 3 साल का जो सीएजीआर है वो 24.56% हो गया है। पहले एक टाइम था कुछ महीने पहले, इसका जो सीएजीआर था ना 3 साल का, वो 45% 50% निकल के आता था अभी कुछ महीने पहले। अब देखिए कितना हो गया, 24.56%। इतना ज्यादा गिरावट हो। आगे चलेंगे। बेंच मार्क है इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। दूसरे फंड से उनका भी सेम ही है, एक्टिव फंड है, जो इसके फंड मैनेजर है उनके द्वारा हैंडल किया जाता है भैया। और फिलहाल जो फंड मैनेजर है इनके चेंज हो गए हैं। आप एक को मैं एक चीज बताऊं, क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है, वो जो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस है उसके अंदर जब से फ्रंट रनिंग का केस लगा है तब से जितने भी स्कीम्स हैं सबके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सब नेगेटिव रिटर्न दे रही है। बहुत ही कम स्कीम ऐसी है जो कि पॉजिटिव में है। 6 महीने में तो सारी नेगेटिव है। और इनके फंड मैनेजर भी चेंज हो चुके हैं, मैक्सिमम फंड मैनेजर चेंज है सब स्कीम्स के। और सीईओ चेंज है इनके, इनके सीएफओ चेंज है, और जो फंड मैनेजर के अलावा जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी चेंज है। तो लगभग लगभग पूरा स्टाफ चेंज हो चुका है, ये समझ लीजिए। तो इसकी वजह से मैन जो फर्क पड़ रहा है वो इसकी वजह से पड़ रहा है, क्योंकि
इनका जो स्टाफ है काफी ज्यादा चेंज हो। अब बात करते हैं देखिए एक्सपेंस रेशियो की, वो है 0.68%। एक्सपेंस रेशियो तो ठीक ठाक है, ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। एक साल के अंदर 1% का इसका एग्जिट लोड है, एक साल के बाद भैया 0% का है। 22,832 करोड़ का मैसिव इसके अंदर AUM है, टोटल इन्वेस्टमेंट है करीबन 22,000, मतलब 23,000 करोड़ के आसपास मान लीजिए आप। और रही बात लमसम की, तो 5,000 रुपए से शुरू होता है और SIP मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू होती है। ये भैया कंडीशन है इस पूरे के पूरे फंड की अभी के समय में। देखिए अगर मैं आपको एक दूसरी नॉर्मल चीज बताऊं, तो इसके अंदर जो गिरावट है ना, तो वो दूसरे फंड से ज्यादा। अभी जो स्मॉल कैप के अंदर गिरावट हो रही है, वो हो रही है करीबन 15% से लेकर 25% के बीच में, 24% के बीच में। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ 6 महीने की, लेकिन ये तो भैया एक साल में माइनस हो चुका है, पिछले एक साल से माइनस हुए, तो काफी बुरा हाल है कुल मिला के। तो बाकी अब क्या करना है क्या नहीं करना भैया, वो आपके ऊपर, आप मालिक हैं। मैंने आपको फिर से बताया, पूरी पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए, रिकमेंडेशन किसी भी तरीके का नहीं है। और जो भी भाई हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो है, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू वगैरह कराना चाहते हैं, आप नए हैं मार्केट में, नया बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर, मतलब सारी डिटेल दी हुई है, आप जाके एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी चीज मेंशन है। और अगर आपको डीमेट अकाउंट वगैरह की जरूरत है, तो मेरे डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है आप स्टॉक का, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।